मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके बाद आप अपनी हवा को घर बैठे खुद फिल्टर कर सकते हैं। ये एक एयर प्योरीफायर है। इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का रखा गया हुआ है। ओरिजिनली ये डिज़ाइन जो था वो कैलिफोर्निया के दो लोग थे, कोसिनी एंड डॉक्टर रोजेंथेल। ये उन्होंने कंसेप्ट दिया था इसका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका फ़ैन जो है वो इस वक्त चल चुका है और इसने एयर इनटेक भी स्टार्ट कर दिया। अगर हम फिल्टर्स के करीब अगर कोई चीज़ रखेंगे तो हमें शायद महसूस भी होगा कि वो उसको सक कर रहा है और हवा अंदर की तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। अगर आजकल बात की जाए तो हर आम आदमी जो है वो परेशान है स्मोक की वजह से और हर आम आदमी का सांस लेना मुश्किल हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपकी ये जो मुश्किल है वो आसान होने वाली है, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके बाद आप अपनी हवा को घर बैठे खुद फिल्टर कर सकते हैं। ये क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह से इसको बनाया गया है, इसको बनाने वाले खुरम भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या चीज़ बना दी है? ये एक एयर प्योरीफायर है। ओके। और बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का रखा गया हुआ है। और ओरिजिनली ये डिज़ाइन जो था वो कैलिफोर्निया के दो लोग थे, कोसिनी एंड डॉक्टर रोजेंथेल। ये उन्होंने कंसेप्ट दिया था इसका और देने के बाद उन्होंने इसको पब्लिक डोमेन में दे दिया था। अच्छा। कि भाई हर कोई अपने तौर पे उसको बना ले। एक बेसिक कंसेप्ट उन्होंने दे दिया। अब उसके मुताबिक उसकी शक्ल मैं गोल बनाऊँ, मैं उसकी शक्ल चकोर बनाऊँ या जैसी भी बनाऊँ, लेकिन मकसद उन्होंने एक दे दिया कि भाई इस तरीके से इसको इस्तेमाल करके आप घर के अंदर जो आपका हवा है, आलूदगी है, उसको साफ़ कर सकते हैं। फंक्शन मतलब एक ही है कि आपकी एयर जो है वो प्योरीफाई होकर आप तक पहुंचेगी। मॉडल आप कुछ भी बना सकते हैं, तो शक्ल और शेप वगैरह जो उसकी मर्ज़ी आप कर लें। अच्छा, अब आते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ। तो इसके अंदर आपने क्या कुछ यूज़ किया जिसके बाद ये शेप जो सी आई है हमारे सामने आई है? बेसिकली मेरा बनाने का मकसद ये था कि ऐसे मटेरियल से तैयार किया जाए जो कि हर कोई जिसको अप्रोच कर सके, जो ले सके आम, और कम कीमत के ऊपर तैयार कर सके। क्योंकि बाज़ार के अंदर जो कमर्शली अवेलेबल हैं एयर प्योरीफायर वो कोई 30,000 रुपये से मुख्तलिफ साइज़ हैं, शुरू होता है और फिर लाख रुपए से ऊपर तक जाता है। और फिर उसकी रनिंग कॉस्ट जो आपको आती है, जिसके अंदर आपके फ़िल्टर चेंज होने हैं, तो वो भी कंपनी के होते हैं, तो वो भी उसी कीमत के हिसाब से आपको मिलते हैं। तो इसके अंदर ये बेसिकली चीज़ है कि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ और आम जो इजी टू एक्सेस है, मतलब आसानी से कोई भी इसको ले सकता है। दो जगहों पे आपको सिर्फ जाना पड़ता है इसको करने के लिए। एक आपको स्टेशनरी शॉप चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ये शीट ये वाली इस्तेमाल जो हुई है इसके अंदर, इसको बनाने के अंदर वो, और एक आपको गाड़ियों का जहाँ पे सामान आपको मिलता है वहाँ पे आपको सिर्फ फ़िल्टर कुछ ख़रीदने हैं। वो आपके डिज़ाइन के मुताबिक उसका साइज़ होगा। फ़िल्टर गाड़ी का वो होता है जो कि गाड़ी के अंदर एसी का कैबिन फ़िल्टर जो होता है, क्योंकि वो ज़रा फ़ाइन किस्म की मिट्टी को ज़रा कैप्चर करता है। तो मैंने अपने डिज़ाइन के अंदर उनका, और एक फ़िल्टर है जो कि हेपा फ़िल्टर कहलाता है, वो एक फ़िल्टर मैंने वो इस्तेमाल किया। अच्छा खुरम भाई, अगर इसके बात की जाए कि आपको ये ख्याल आया क्यों कि मतलब आपने ये सोचा क्योंकि ये बनाना चाहिए, घर में होना चाहिए, इसकी क्या ख़ास वजह थी? की वजह ये थी कि मेरे अपने घर के अंदर अस्थमा के पेशेंट हैं, तो जिसकी वजह से घर के अंदर मुझे ज़रूरत थी कि बाहर का तो कुछ मैं कर नहीं सकता, तो कम से कम घर के अंदर जो है वो एक ऐसी मिल है कि जहाँ पे घर की अंदर जो गर्द आ जाती है या कोई होती है, उससे फ़िज़ा को साफ़ रखा जाए। और नॉर्मली तौर पे आजकल तो वैसे ही स्मोक की वजह से तो बहुत ज़्यादा ये काम ख़राब हुआ हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त हर घर की ज़रूरत बन चुका है। तो खुरम भाई, इसको हम चला के भी दिखाना चाहेंगे ताकि हम दिखा सकें अपने व्यूअर्स को कि ये काम किस तरह से करता है और क्या ये इफेक्टिव है भी या नहीं। तो उस तरह भी चलेंगे, पहले इसको चलाते हैं। तो नहीं जी, ये इस वक्त ऑन हो चुका है आपके सामने जो है वो मैं अगर अपने व्यूअर्स को फ़ैन दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका फ़ैन जो है वो इस वक्त चल चुका है और इसने एयर इनटेक भी स्टार्ट कर दिया। अगर हम फ़िल्टर्स के करीब अगर कोई चीज़ रखेंगे तो हमें शायद महसूस भी होगा कि वो उसको सक कर रहा है और हवा अंदर की तरफ जा रही है, बिल्कुल ऐसे।
मतलब ये प्रॉपर तौर पे एयर इनटेक जो है वो इसके अंदर से हो रही है और उसके बाद यहाँ से इसको पंप किया जा रहा है और हवा के अंदर जितनी भी गर्द होगी वो ऑटोमेटिकली इन फ़िल्टर्स के अंदर रह जाएगी, क्योंकि फ़िल्टर्स का काम ही ये होता है कि वो एयर फ़िल्टर करके उसको बाद में प्योरीफाई करके बाहर निकालते हैं। तो खुरम भाई, अगर हम इसकी इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो ये कितना इफ़ेक्टिव है, मतलब ये कितने रूम के लिए ये डिज़ाइन बनाया जा सकता है? देखें, जो इसमें अभी जो फ़ैन लगाया हुआ है ना, ये काफ़ी पावरफुल फ़ैन है, जिसकी वजह से इसका शोर भी है थोड़ा ज़्यादा। इस फ़ैन के साथ ये कोई नॉर्मल 12 बाई 14 का जो कमरा होता है, ये उसको कोई 12 मिनट के अंदर ये हवा इस डिज़ाइन के अंदर 12 मिनट के अंदर कमरे की हवा को रोटेट कर मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक मास्टर बेडरूम का जो साइज़ होता है उसके अंदर अगर यही वाला मॉडल सेम साइज़ में सेम इक्विपमेंट के साथ लगाया जाएगा तो थोड़े ही टाइम में आपकी जो एयर है वो टोटली तौर पे प्योरीफाई हो जाएगी। 12 मिनट के अंदर कमरे की हवा को एक दफ़ा रोटेट कर देगा। और अगर इसमें फ़ैन अगर कम स्पीड का आप लगा देंगे तो वो 12 नहीं होगा तो 12 कुछ से बढ़ जाएगा, 18 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो 20 मिनट के अंदर भी अगर एक कमरे की हवा रोटेट होकर साफ़ हो जाती है और ये कुछ देर के लिए आप चला ही रखती हैं तो फिर उस कम से कम उस कमरे की हवा को साफ़ कर देगा। और इसमें ये भी है कि आपने इसको एक दफ़ा चला लिया है तो 20-25 मिनट बाद आप इसको बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हवा बाहर से कहीं नहीं आ रही तो। हाँ, अगर दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं तो एक दफ़ा आपने 20-25 मिनट आधा घंटा चला लिया, उसके बाद इसको आप बंद कर लें। देखें, एसी घर के अंदर लगे होते हैं, एसी भी अंदर की हवा को खींच के फ़िल्टर करके बाहर करता है, लेकिन एसी का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब एसी चलेगा तो वो आपकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा है। तो ये जो फ़ैन एक छोटा सा लगा हुआ है, इससे इसकी वाटेज 40 वाट की टोटल होती है। ये वो वाटेज है जो कि आजकल जो सीलिंग फ़ैन आते हैं जिसको हम बोलते हैं डीसी फ़ैन बोलते हैं या जिनको हम एनर्जी सेवर फ़ैन बोलते हैं, तो वो भी 50-60 वाट के करीब लाइट लेते हैं। मतलब ये उससे भी कम है? तो ये 40 वाट के करीब ये वाला ले रहा है। अगर इससे छोटा फ़ैन लगाएंगे तो वो उससे मज़ीद कम करेगा। तो वो आपको एसी तो काम कर देगा वही वाला, लेकिन फिर एसी की जो रनिंग कॉस्ट है वो आपको पता है फिर, और उसको आप 24 घंटा चलाना चाहते वो नहीं चला सकते, मुमकिन नहीं। अच्छा, अब हमने इसको आपको चला के दिखा दिया, अब आते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ कि अगर आप इसको घर बैठे बनाना भी चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं। तो खुरम भाई, अगर मैं इसका कोई डिज़ाइन थोड़ा सा देखना चाहूँ तो किस तरह देख सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने इसके अंदर रखी अपने लिए आसानी की चीज़ कि फ़िल्टर वो चीज़ होगी जो कि रेगुलर चेंज होती है। इसको मैंने इस तरह किया कि ये आपका फ़िल्टर आराम से उतर आता है। इसका जब गंदा हो जाए इसको आप चेंज कर लें और नया फ़िल्टर ला के लगा दें। और ये एक मैंने एडिशनल चीज़ लगाई है, ये भी एक फ़िल्टर ही होता है, एंटी स्टैटिक फ़िल्टर होता है। इसका मैंने अंदर की तरफ इसको लगाया है। ये इस फ़िल्टर के साथ मज़ीद आगे फ़िल्टरिंग करता है। इसका एक रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है कि अगर आप इस फ़िल्टर को बाहर की तरफ लगा दें तो ये कम गंदा होगा जल्दी और ये रोकेगा ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बदल के आप इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर मैं फ़िल्टर चेंज करता हूँ तो मैं इसको ला के तो सिर्फ मैंने इसके साथ लगा देना है। इस चीज़ का मैंने ये ख्याल रखा है कि ये इतना टाइट फिट होता है कि इसमें से इर्द गिर्द से हवा नहीं जाएगी, ना जाए। तो ये इसका सादा सा तरीका है कि फ़िल्टर चेंज करने का। एक स्टेशनरी की दुकानों से एक मटेरियल मिलता है फ़ोम बोर्ड, मुख्तलिफ़ थिकनेस का होता है। ये जो फ़ोम बोर्ड इस्तेमाल हुआ है वो ये चीज़ है जो कि ये 5 mm की थिकनेस का है। इसकी जो दीवारें, इसके सारा जो स्ट्रक्चर है ये सारा इसी से बना हुआ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैंने 5 mm की एक शीट को मैंने डबल करके लगाया है, यानी 10 mm की शीट लगाई है ताकि थोड़ी सी मजबूती रहे। इनकी किनारों को जोड़ने के लिए तो ये टेप सिर्फ ऊपर लगाई है किनारों को छुपाने के लिए और इसको और एयर टाइट करने के लिए, वरना बाज़ार से आम जो लिक्विड गम एक मिलती है ट्यूब के अंदर, वो सिर्फ मैंने उससे इनको जोड़ा है। और अगर इसके अंदर मोटर की बात की जाए तो कोई स्पेशल इसके अंदर कोई मोटर भी लगाई गई है या जस्ट फ़ैन को आपने पावर दी हुई है? ये सिर्फ फ़ैन है जो कि हवा को खींचता है, इसमें किसी किस्म की कोई मोटर की ज़रूरत नहीं है। ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है सारा, जो कि सारा इसी फोम बोर्ड के मटेरियल से बनाया गया है
और ये इतना सा बॉक्स जोन सा है वो आपका इस वक्त जो नेशनल इशू बना हुआ है स्मोक का वो हल कर सकते हैं अगर आप अपने घर में इसको लगा सकते हैं। आखिर में मैं सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इसको बनाने में क्या कॉस्ट आई थी? मेरी इस पे कॉस्ट उस वक्त जो आई थी तकरीबन कोई 7,500 रुपये के करीब आई थी। अच्छा, मतलब 30,000 वाला जो काम है वो आपने 7,500 में कर लिया था? वो कह सकते हैं कि बिल्कुल किया, क्योंकि मार्केट में आप पता कर लें तो बल्कि ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं है। और बल्कि वो जो 30,000 से शुरू भी होते हैं वो साइज़ में इससे छोटे होते हैं। तो ये थोड़ी सी भी अगर किसी को कुछ इस तरह की सेंस है कि भाई मैंने एक चीज़ बनानी है, तो वो एक इस तरह का एक सादा सा मटेरियल लेके, और ये किसी की कोई भी सोच हो सकती है, कोई लकड़ी का भी इसको बना सकता है अगर उसके अंदर ये स्केल है। मतलब इसमें मॉडिफिकेशन आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे कर सकते जो हैं। मर्जी आप मॉडिफिकेशन कर लें, उसके मुताबिक कोई भी तैयार कर ले। बेसिक बताने का ये था कि बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये मसला हल हो सकता है अगर हर दूसरा घर ये बना के अपने घर में लगा ले। तो जिस तरह इसके ऊपर कैलिफोर्निया में जो रिसर्च की गई थी, क्योंकि कैलिफोर्निया में अमेरिका के अंदर हर साल आपको पता है जंगलों में आग लगती है तो फ़िज़ा जो है आलूदा हो जाती है। तो वहाँ पे जब इन दोनों साहब ने इसको बना के पब्लिक डोमेन में दिया तो लोगों ने घरों में बना के लगाना शुरू किया। तो एक रिसर्च कहती है कि कैलिफोर्निया की फ़िज़ा जो है वो उसमें तब्दीली आ गई थी। अच्छा, मतलब इतना इम्पैक्ट आया था कि जब ज़्यादा मल्टीपल लगे तो उसमें जैसे घर के अंदर अगर 10,000 घर भी ये बना के लगा देता है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा ना उसका। वही बात है, छोटी छोटी चीज़ हर जगह अप्लाई हो जाए। वो के कतरे कतरे से समुंदर बनता है, तो इसी तरह है। मैं समझता हूँ कि खुरम साहब ने ये बना के आपका इस वक्त जो नेशनल इशू है स्मोक का, उसको हल करने का तरीका जो है वो बता दिया कि अगर हर आम आदमी अपने घर में ये लगा लेगा तो सबसे पहले तो उसके घर की फ़िज़ा जो है वो ठीक हो जाएगी जो कि आलूदा है, और उसके बाद अगर मल्टीपल घरों में ये लगाया जाएगा तो ओवरऑल हमारा जो नेशनल इशू बना हुआ है हम उससे भी निपट सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।